के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का विपरीत प्रतिंग्रा साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से लेकर 5 लाख मंत्र तक का अनुष्ठान होगा। अगर आप शत्रु, कर्ज, बीमारी या तंत्र बाधा से बेहद परेशान हैं तो सुरक्षा के लिए यह साधना आपके लिए अत्यंत जरूरी है। इस रोमांचक साधना को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वृश्चिक राशि वालों का 2021 में प्रेम प्रणय जीवन कैसा होगा, उनकी विवाहित जीवन किस तरीके का होगा, क्या उनके जीवन में उथल पुथल होंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। 2021 की अगर बात करते हैं तो प्रेम के क्षेत्र में आपके 2021 में उथल पुथल रहेगा। शनि के प्रभाव की वजह से आपको ऐसा महसूस होगा कि प्रेम से संबंधित कोई भी प्रकार के जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही है। हो सकता है आप किसी को प्रपोज करो, उसमें भी आपको ना बोल दिया जाए या टाल दिया जाए। ऑलरेडी आपके प्रेम संबंध हैं तो आपका पार्टनर आपसे निराश हो जाए। इस तरह की बहुत सी संभावना है जिसका सामना आपको 2021 में करना है। यहाँ पर एक बात याद रखें कि एक दूसरे पर पूरा विश्वास बनाए रखें। कभी कभी जाने अनजाने में एक पार्टनर दूसरे से कुछ इस तरह से बात कर लेता है जिससे उसकी भावनाओं को चोट पहुंचती है। अगर भावनाओं को चोट पहुंचती है तो किसी भी व्यक्ति को बुरा लग जाएगा। कोशिश करें ऐसे अपशब्द, ऐसे कठोर शब्द न बोलें जिससे आपके पार्टनर को मानसिक दुख पहुंचे, मानसिक दुख हो। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी बातों से आपका पार्टनर हमेशा खुश रहे। फिर भी 2021 में जो लोग पहली बार प्रपोज करना चाहते हैं तो उनके लिए अगस्त महीना है। अगस्त महीने में अगर वो प्रपोज करते हैं तो उनमें 100% सफलता की उम्मीद है और उनका जो पार्टनर है उनके लिए लकी होगा। लेकिन याद रखें, जो संबंधों में जुड़े हैं, ऑलरेडी जुड़े हैं, जिनके ऑलरेडी पार्टनर बने हैं, उन्हें खाली थोड़ा सावधान रहना होगा। किसी भी तरह का विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे में विश्वास बना के रखें और अगर वो ये कुछ कोशिश को मानते हैं, अगर दोनों कुछ चीज़ों को मानते हैं तो मेरी राय में उनको मंगलवार शनिवार नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। मंगलवार को और शनिवार को पार्टनर नॉनवेज न खाएं तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि शनि जो है ये भाग्य देवता है। शनि का प्रभाव अगर आपकी कुंडली में है तो ये आपके रिलेशंस को झटका देने का कार्य करते हैं। तो किसी भी रूप में झटका हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाए या किसी का मन बदल जाए। इस तरह की संभावनाएं बहुत हैं, यानी कम नहीं है, इस तरह की संभावनाएं बहुत हैं। इसलिए एक दूसरे में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। शनिवार को मंगलवार को नॉनवेज न खाएं। और उसके बाद जिनका संबंध पहले से ही चल रहा है उनको 2021 में कोई ज़्यादा समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जिनके संबंध 2021 में बन रहे हैं उनको बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि संबंध टूटने के जो संभावना है ये करीब 70 से 80% है। तो इसलिए तो सोच समझकर संबंध की क्षेत्र में कदम उठाएं। लेकिन ये पक्की बात है, जो आपके संबंध बनेंगे बहुत ही अच्छे संबंध बनेंगे। सामने वाला आपके लिए लकी रहेगा और उसकी वजह से आप आर्थिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सफलता पाएंगे। तो जो प्रेरणा मिलेगी वो सामने वाला पार्टनर की वजह से आपको मिलेगी। तो अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण बात है कि आपकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन आता है तो उसका कारण आपका पार्टनर होगा। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा मिली। और जो शादीशुदा हैं, जो विवाहित जीवन में हैं, पहले से ही हैं, तो उनके लिए फरवरी मार्च तक का जो महीना है, यानी जनवरी फरवरी मार्च तक का महीना थोड़ा सा विवादपूर्ण रहेगा, थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। बात में शायद लड़ाई झगड़े वाद विवाद होने की संभावनाएं प्रबल हैं।
तो इनसे मियाँ बीवी दोनों को बचना चाहिए, पति पत्नी को बचना चाहिए। और इसके बाद का जीवन है जो ठीक रहेगा। कोशिश करें आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आने ना पाए, पहली बात तो। और लेकिन ये जो समस्या भी है ये मार्च अप्रैल तक समाधान हो जाएगा। उसके बाद अप्रैल के बाद ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने फिरने कहीं जाएंगे और एक विवाहित जीवन का आनंद लेंगे। और इससे सभी प्रकार की जो भूल चुके हैं अपने आप एक दूसरे को माफ कर देंगे और आप एक सही तरीके से अपनी गाड़ी को आप आगे ले जाएंगे। तो विवाहित जीवन में ये अड़चने हैं। लेकिन इसके बाद कुछ बातों पर विवाद होगा, तो उसके कारण जो होंगे वो पार्टनर ही होगा, क्योंकि वो अपने नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में वो अपनी पत्नी को, अपने पार्टनर को पूरा समय नहीं दे पाते, या उनकी खर्च करने की जो प्रवृत्ति है इसकी वजह से उनका परिवार परेशान रहता है। ये कुछ चीजें हैं जहां पर कुछ अड़चने आ सकती हैं, क्योंकि परिवार का भी आपके ऊपर हक है, आपकी पत्नी बच्चों का भी आपके ऊपर हक है। तो जाहिर है कि इस विषय पर विवाद हो सकता है और आपकी भी गलती होगी कि आपका फर्ज है कि आप अपने परिवार को पूरा ध्यान दें, अपने बीवी बच्चों को पूरा ध्यान दें, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखें, उनकी ज़रूरतें पूरी करें। यही तो आपका धर्म है। तो देखा जाए तो 2021 आप लोगों के लिए सुलभ है, लाभकारक है, सुखदायक है, कल्याणकारक है। फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी विवाहित जीवन में कुछ बहुत सी अड़चनें चल रही हैं, विवाद चल रहे हैं पार्टनर से, प्रेमी प्रेमिका की बात करें, उनके अपने जीवन में मनमुटाव चल रहे हैं। अगर ऐसे लोग हैं तो उनको विशेष तरीके का मंत्र का जाप करना चाहिए। और जो मंत्र है ओम भौम कात्यायने ह्रीम नमः, ओम भौम कात्यायने ह्रीम नमः, ये मंत्र का जाप करें। ओम भौम कात्यायने ह्रीम नमः, ओम भौम कात्यायने ह्रीम नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको महसूस होगा कि जैसे आपको किसी की सहायता मिल रही है और आपके कार्यों में सुचारू रूप से गति आ रही है, ऐसा महसूस करेंगे। 2021 आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपके विवाहित जीवन के लिए बहुत ही शुभकारक हो, बहुत ही कल्याणकारक हो। धन्यवाद।